गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस वीडियो इज फॉर नामक्कल तमिलनाडु। सो बेसिकली हमारे जो सर है वो 2006 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मोर एजुकेशन के नाम से सर की क्लासेस चलती है। वेरी प्रोवाइड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स एंड बुक्स इन अ वेरी इजी लैंग्वेज दैट कवर्स अप योर एंटायर सिलेबस। In this video, we'll talk about your course, specializations, about the best college for you, उसकी placements कैसी होंगी, salary expectations क्या रहेंगी, इन सभी चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। If you find this video informative, then do like the video, subscribe to our channel, hit the bell icon. Thank you very much. ये वीडियो में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोगों ने 12th क्लियर किया है, नाउ यू आर प्लानिंग फॉर बीएससी नर्सिंग। देखो बहुत डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, अदर ऑप्शंस, वो सारे डिस्कस करेंगे। अब्रॉड में और इंडिया में कैसे जॉब मिल सकती है, और बहुत डिमांडिंग कोर्स है, पूरा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो आपका एएनएम और जीएनएम है, ये डिप्लोमा कोर्स होता है, और जो नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, ये आपका डिग्री कोर्स होगा। तो इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में कौन सी है, अब्रॉड में कौन सी है, और ग्लोबल लेवल पे कौन से एग्जाम्स लगते हैं, जिससे यूएस में, यूएई में, कनाडा में आपकी जॉब लग सकती है, इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है 2027 तक मशीनें करेंगी काम। 42% जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से काम होगा। तो आप ये मान के चलो, जो भी कोर्स आप करने वाले हो, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट करके चलना, क्योंकि इसकी जबरदस्त डिमांड आने वाली है। एआई/एमएल की नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब, बहुत सारी जॉब्स आने वाली है। बिग डेटा, फिनटेक, एआई/एमएल, बहुत सी जॉब्स जाने वाली है। फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर। आज कैश डिपॉजिट होता है बैंक में एटीएम से, एटीएम से विड्रॉल होता है, पासबुक मशीन से अपडेट होती है। तो बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है और आने वाली है। तो एआई/एमएल को इंटीग्रेट करके चलना, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। मेरा क्लासेस चलता है ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे मैं क्लासेस दे रहा हूँ। मुंबई में मैं पढ़ा रहा हूँ, जयपुर में पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं अपन एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग पे आते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो एएनएम और जीएनएम आपके डिप्लोमा कोर्स हो गए, और बीएससी नर्सिंग आपका डिग्री कोर्स हो गया। एएनएम आपका 2 साल का कोर्स है, जीएनएम आपका 3-3.5 साल का कोर्स है, और अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करता हूं तो 4 साल का कोर्स है। इसके अंदर अगर आप एएनएम की बात करें तो 12+2 आर्ट साइंस किसी भी बैकग्राउंड से कर सकते हैं। अगर आपको जीएनएम करना है तो उसके लिए साइंस कंपल्सरी, और आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, और इंग्लिश तो कंपल्सरी रहेगा ही रहेगा। एंट्री लेवल पे फटाफट आपको जॉब लगानी है, एएनएम कर लो। मिडिल लेवल पे आपको जीएनएम करना चाहिए, बट अगर डिटेल में जाना चाहते हो, अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्लान कर रहे हो, तो आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, बेसिक हेल्थ केयर का जॉब मिलेगा यहाँ पे, जनरल नर्सिंग का जॉब मिल जाएगा, और वहां पे एडवांस लेवल पे, किसकी बात कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग में एडवांस लेवल पे मिल जाएगा। अगर आपने एएनएम कर रखा है और आगे कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपको जीएनएम करना पड़ेगा फर्दर स्टडीज के लिए। अगर जीएनएम कर रखा है तो आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, और अगर बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो फिर आप एमएससी कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे जॉब रोल दिखाई देगा। बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर, आशा वर्कर वाला काम करेंगे अगर आप एएनएम में है तो। जीएनएम के अंदर आपको स्टाफ नर्स, वार्ड नर्स वाला काम मिल जाएगा। बट अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करता हूं तो आपको आईसीयू में एज अ नर्स वर्क कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर में ओटी के अंदर नर्स की तरह वर्क कर सकते हो। उसके अलावा नर्स एजुकेटर बन सकते हो, मतलब बेसिकली आप अपना खुद का जो क्लासेस बोलते हैं, जिसको अपन कोचिंग क्लासेस वगैरह खोल सकते हैं। अगर मैं वर्क एरिया की बात करता हूं तो हेल्थ, यहाँ पे आपको आंगनबाड़ी वगैरह में जॉब मिलता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिलेगा, इधर आपको आईसीयू में जॉब मिल सकता है, टीचिंग जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। किसकी बात कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ग्रोथ की बात करें तो एएनएम के अंदर आपका लिमिटेड ग्रोथ होगा, मॉडरेट ग्रोथ की बात करें जीएनएम में होगा। और अगर हाई ग्रोथ चाहिए, आपको अच्छा पैकेज चाहिए, तो फिर आपको बीएससी नर्सिंग में जाना चाहिए। अगर यहाँ पे सैलरी पैकेज की बात करें, फ्रेशर से लेके गवर्नमेंट जॉब तक भी 30,000 तक जाओगे आप एएनएम के अंदर। जीएनएम के अंदर फ्रेशर से लेके गवर्नमेंट जॉब तक भी पहुंचते हो तो 12,000 से 40,000 तक पहुंचोगे। और अगर बीएससी नर्सिंग में जाते हो तो फ्रेशर भी हो तो आपको 18 से 30 मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट जॉब तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको 60,000 के आसपास मिलने लग जाएंगे। तो बेटर है कि बीएससी नर्सिंग करो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट आगे आपको पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्विक एंट्री लेनी है, एएनएम में जाएंगे, बैलेंस ट्रेनिंग वगैरह देखना है, जीएनएम में जाएंगे। और अगर लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ प्लान कर रहे हो तो आपको बीएससी नर्सिंग में जाना चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूं तो एम्स में आपका जॉब लग सकता है। उसके बाद में आपका स्टेट गवर्नमेंट में जॉब लग सकता है, इंडियन रेलवे में आपका जॉब लग सकता है, इंडियन आर्मी में जॉब लग सकता है आपका। उसके बाद में पीएचआई, सीएचसी में जॉब लग सकता है, आंगनबाड़ी सेंटर्स में जॉब लग सकता है। और कैटेगरी वाइज एएनएम का एएनएम वाला जॉब लगेगा, जीएनएम का जीएनएम वाला लगेगा, बीएससी नर्सिंग का जो थोड़ा सा हाई लेवल पे जॉब लगेगा।
उसके बाद में अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, मणिपाल, सीके बिरला, सब में जॉब लग सकती है। तो सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, आईसीयू, स्टाफ केयर वगैरह बहुत सारी जॉब्स है। एएनएम जीएनएम की कैटेगरी वाइज जॉब लगेगा आप लोग का। अगर मैं बात करता हूं एनजीओस की, तो इसमें हेल्थ केयर इंडिया, रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यहां पे आपकी जॉब लग सकती है और वो कैटेगरी वाइज आपका जॉब लगेगा। अगर मैं सेक्टर्स की, अदर सेक्टर्स की बात करता हूं, तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हैं आप, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। होम केयर में अगर देखा जाए तो आपको होम केयर नर्स बन सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन, आजकल ये टेली कंपनीज बहुत चल गई, जहां पे आप पेशेंट को, रिमोट एरिया में पेशेंट है, डॉक्टर नहीं है, तो आप उसको देखेंगे, सारे रिपोर्ट्स डॉक्टर को भेजेंगे, डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स को स्टडी करके आपको सारा देगा। उसको अपन टेली मार्केटिंग भी बोलते हैं, टेली कंपनीज भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपको यूएई जाना है, उसके लिए अलग एग्जाम होगा, यूके कनाडा के लिए अलग एग्जाम होगा, और अगर आपको दुबई जाना है तो दुबई का अलग एग्जाम होगा। तो देखते हैं अपन। अगर मैं बात करता हूं नेशनल काउंसिल एग्जामिनेशन, ये जो एग्जाम है ये यूएसए के लिए है। इसके अंदर आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, टॉफिल का एग्जाम भी आपका क्लियर होना चाहिए, और एग्जाम फॉर्मेट में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 75 से लेके 145 तक क्वेश्चन रहते हैं। और इसका जो कॉस्ट आता है, बेसिकली एग्जाम का जो पेपर का कॉस्ट आता है, $200 का कॉस्ट आएगा। और इसको क्लियर करने के बाद वो यूएसए और कनाडा में आपकी जॉब लग सकती है। अगर मैं बात करता हूँ दुबई के लिए, अगर आपको एग्जाम देना है तो DHA एग्जाम लगेगा आपका, दुबई हेल्थ अथॉरिटी करके एग्जाम लगता है। इसके अंदर आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमसीक्यूज पेपर आएगा और $170 का आपका कॉस्ट आता है इसको पेपर को देने का, और ये वैलिड होगा दुबई हॉस्पिटल्स में। तो दुबई अगर जाना है तो ये एग्जाम आपको देना चाहिए। अगर यूएई का प्लान कर रहे हो, आबू दुबई का प्लान कर रहे हो, तो आपको HAAD करके एग्जाम है ये देना होगा। वही आपका बीएससी नर्सिंग और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ऑप्शन बेस्ड पेपर आएगा, 170 से लेकर $200 तक का इसका कॉस्ट पड़ता है। देखिए, अगर आपको बेस्ट कॉलेज देखना है नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, अपना नेम, नंबर, सिटी सब कुछ डाल के छोड़ दो और अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड डाउट है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।